हर महीने सैलरी आती है, ऐसा लगता है जैसे हम राजे बन चुके हों, लेकिन 15 दिन के बाद EMI, नेटफ्लिक्स करके राशन की वजह से सारी सैलरी खत्म हो जाती है। और जॉब पर तुम सोचते हो कि प्रमोशन सिर्फ दूसरों को मिलता है और आपको बॉस हर साल नेक्स्ट टाइम बोल के इग्नोर कर देता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब चाहे तुम एक जेन Z हो या मिलीनियल, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 9 ऐसी गलतियां जो आपकी सैलरी को स्टक करके रखती हैं और इनको कैसे ब्रेकआउट किया जाए, क्योंकि इन्वेस्ट इंशाल्लाह का मोटिव है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाना और उसके लिए पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना और मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ऑफिस में ना काम सारे करते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ कुछ ही लोगों को मिल पाती है। अब चाहे वो पैसे के तौर पे हो या पोजीशन के तौर पे। ज्यादातर एम्प्लॉइज या तो सेम कंपनी में सेम पोजीशन पर ही अटके रह जाएंगे या फिर थोड़े बहुत हाइक के लिए एक से दूसरी से तीसरी जॉब को चेंज करते रहेंगे और एक टाइम के बाद उन्हें जॉब मिलनी बंद हो जाती है। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में ना एक धीमक उनके अंदर है जो कि धीरे धीरे उनके पोटेंशियल को खाती जा रही है और उन्हें ग्रोथ करने से रोक रही है। अगर प्रमोशन और रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी ऑफिस के टाइम को प्रोडक्टिव बनाना शुरू करो, ना कि सिर्फ अटेंडेंस पंच करने के लिए जाना। और मेरे 10 साल के कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस से मैंने 9 ऐसे फैक्टर सीखे हैं जो आपको तरक्की और ज्यादा सैलरी की ओर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इज वैल्यू योरसेल्फ एंड अपग्रेड योर स्किल। देखो, तुम जितना जानते हो ना, तुम उतना ही कमाते हो। सही कपड़े, कार या घर असली एसेट नहीं है, बल्कि तुम्हारा टैलेंट, स्किल और पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हारे असली एसेट हैं, जिन्हें तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हर मंथ एक नया स्किल जरूर सीखो, चाहे वो एक्सेल हो, प्रेजेंटेशन हो, AI टूल हो, टाइम मैनेजमेंट हो, वीडियो एडिटिंग हो या कम्युनिकेशन। कुछ ना कुछ इम्प्रूव करो। अगर जरूरत पड़े तो पेड कोर्स भी लो, और आज के टाइम में इंटरनेट भरा पड़ा है फ्री इंफॉर्मेशन के साथ, तो यूटिलाइज दैट बेटर। नंबर 2 इज स्टॉप बैगिंग एंड स्टार्ट शोइंग रिजल्ट। देखो, बॉस के कैबिन में घुस के उसके सामने गरीबों सा मुंह बना के ये कहना कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, घर का गुजारा नहीं चल रहा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपना डाटा, अपनी अचीवमेंट और अपने इम्पैक्ट्स दिखाओ। हर अच्छे काम को रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड करो। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड रखो। तुमने कौन से प्रोजेक्ट को लीड किया, कब और कैसे कंपनी की कॉस्ट बचाई, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने में तुम कैसे सपोर्ट कर रहे हो, क्लाइंट का रिटेंशन तुमने कैसे इंक्रीज किया। बॉस जब ये प्रूफ देखेगा ना, तो अपने आप चाहेगा कि तुम्हें एक अच्छा सैलरी हाइक मिले, बिकॉज वो समझ गया है कि तुम्हारे जाने से कंपनी को नुकसान होने वाला है। नंबर 3 इज इन्वेस्ट फर्स्ट, एक्सपेंस लेटर। चाहे आज आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, चाहे 50, चाहे 1 लाख, अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। आप हमेशा जीरो ही रहोगे। अगर ग्रो करना चाहते हो जीवन में, तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। आप चाहे जैसे मर्जी शुरू करो, आप चाहे FD से शुरू करो, RD से शुरू करो, SIP से शुरू करो, इंडेक्स फंड से शुरू करो, लेकिन शुरुआत करो। क्योंकि जब आप पैसे को सेव करना शुरू करते हो ना, तो यूनिवर्स को एक सिग्नल मिलता है कि आप पैसे की रिस्पेक्ट कर रहे हो। और जब वो पैसा आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देता है, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। इसी वजह से आप अपनी तरक्की की ओर सही स्टेप ले पाते हैं। नंबर 4 इज काम ज्यादा करो, रिटर्न्स डबल लो। देखो, हर किसी को लगता है कि पहले कुछ हमें मिलेगा तभी हम ज्यादा काम करना शुरू करेंगे, लेकिन समझदार लोग पहले ज्यादा एफर्ट्स करके दिखाते हैं, फिर दुनिया उनकी वर्थ बढ़ाने पे मजबूर हो जाती है। आपको अपना वर्किंग स्टैंडर्ड इतना हाई रखना पड़ेगा कि बॉस ये समझ जाए कि अगर आप चले गए कंपनी को छोड़ के, तो कंपनी का नुकसान होने वाला है। इससे जब भी आप अप्रेजल के टाइम पे बॉस के सामने बैठेंगे, तो आप बढ़िया से नेगोशिएट कर पाएंगे और सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। याद रखना कि किस्मत और कुदरत तुम्हारी मेहनत का एक भी कतरा जाया जाने नहीं देगी, इसलिए अपना पूरा टाइम, पूरी शिद्दत अपने काम पे दो और हर काम को डॉक्यूमेंट करना मत भूलना। नंबर 5 इज मेक योर पर्सनल ब्रांड। जो दिखता है वही बिकता है। अपनी ब्रांडिंग करो। कंपनी के इवेंट्स, मीटिंग, टाउन हॉल में हमेशा विजिबल रहो। प्रोडक्टिव क्वेश्चन पुट करो। टीम के साथ कोलैबोरेट करो। दूसरों की मदद करो और दूसरों की मदद लो, ताकि तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर हो। याद रखो कि जब भी कोई भसड़ ऑफिस में पड़े, तो सभी के मुंह पे एक नाम होना चाहिए कि यार, अगर आप वहाँ पे होते तो आप कैसे करते, या आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। अगर आप 3 दिन की छुट्टी ले जाते हो, तो बॉस की सांस अटकी रहनी चाहिए कि कहीं आपके आने से पहले कोई भसड़ ना पड़ जाए। और जिस दिन आप ऑफिस में वापस जाओ, बॉस को उस दिन चैन की सांस आनी चाहिए। उसको ये महसूस होना चाहिए कि आपके कंधे पे जो भी जिम्मेवारी डाली जाएगी, आप उसे बखूबी निभाओगे और हर हालत में बॉस का साथ दोगे। बाकी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन कमेंट में है, आप जरूर देखिएगा। फ्री अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 इज बी अ परफॉर्मेंस मशीन। देखो बिजी दिखना बहुत आसान है, फ्लोर पे इधर उधर भागते रहो, लैपटॉप को घूरते रहो, किसी को फोन लगा के उसके साथ काम की डिस्कशन करते रहो, ये बिजी दिखाने के सारे तरीके होते हैं। लेकिन ऑफिस में अल्टीमेटली वही चमकता है जो सिर्फ बिजी नहीं होता बल्कि नतीजा निकाल के देता है। अपनी परफॉर्मेंस को इतना पावर पैक्ड कर लो कि बॉस एम्बेरस फील हो जाए, यार तुम्हें कम पैसा देते देते, सैलरी डिमांड करने की तुम्हें जरूरत ना पड़े, लेकिन बॉस को ये डर लगता रहे कि कहीं ये बंदा कहीं और कंपनी से ज्यादा सैलरी ना ले, इसलिए वो आपका पैकेज बढ़ाने के बारे में सोचता रहे। और ये परफॉर्मेंस आपने 1 2 3 दिन नहीं देनी, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखो, कंटिन्यू रखो। इससे ना ही सिर्फ आपकी कंपनी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी बट ओपन मार्केट में भी आपका नाम जाएगा और आपका पैसा बढ़ने की चांस ज्यादा हो जाएंगी। नंबर 7 इज नेगेटिव और गॉसिप्स में घुसना बंद कर दो। देखो कहते हैं कि अगर किसी महफिल में ना भगवान, साइंस, बिजनेस या पैसे की बात हो रही हो तो आप वहाँ पे बैठो, लेकिन अगर उसी जगह पे दूसरों की चुगली हो रही है तो एक पल में वहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऑफिस गॉसिप एंड ऑफिस पॉलिटिक्स ये सबसे हानिकारक है आपके करियर के लिए। इसके अलावा ऑफिस में कोई भी रिलेशनशिप बनाने से हमेशा दूर रहो। ऑफिस में आप काम करने जाते हो, परफॉर्मेंस देने जाते हो, ग्रोथ लेने जाते हो, इसलिए अपना टाइम, एनर्जी और अपनी रेप्यूटेशन गॉसिप जैसे फालतू काम में वेस्ट मत करो। नंबर 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्लेक्सिबल बनो और अलाइनमेंट रखो। देखो ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, दिस इज अ फिक्स्ड माइंडसेट। ये ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। डेडलाइन को मिस करना, अकाउंटेबिलिटी ना लेना, फीडबैक्स को इग्नोर करना, ये सब तुम्हें लीडर बनने से रोकता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ तुम्हें खुद को अलाइन करना पड़ेगा। टास्क के लिए फ्लेक्सिबल रहो और काम को टाइम पे डिलीवर करो। ये सब तुम्हें एक भरोसेमंद रिसोर्स बनाता है, इसलिए हमेशा नए चैलेंज के लिए खुद को ओपन अप रखो। नंबर 9 इज एथिक्स, टीम वर्क एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। एक लाइन हमेशा याद रखना कि टेक नथिंग पर्सनल। ऑफिस में इमोशनल स्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना ही किसी की बात पे अपना टेम्पर बूस्ट करना है और ना ही किसी की बटरी बातों में फिसलना है। इसके अलावा ऑफिस में एथिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि कोई नोट नहीं कर रहा, लेकिन सभी नोट करते हैं कि आप लेट ऑफिस आते हो, आप बिना बताए बेवजह अचानक छुट्टी ले लेते हो, आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो, आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते, आप हमेशा क्रेडिट लेने के लिए भागते रहते हो सक्सेस का। ये सारी की सारी चीजें आपकी नेगेटिव अप्रोच को बनाती हैं। आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपका जो क्रेडिट बनता है वो हमेशा अपने पास लो, जरूर लो, कि आपका एक एक मिनट ऑफिस में प्रोडक्टिव हो और वो दूसरों को दिखना चाहिए दैट यू आर प्रोडक्टिव इनफ। तो आप आज ये डिसाइड कर लो कि ऑफिस में ना एक अननोन एम्प्लॉय बन के नहीं रहना, आपने अपनी औकात साबित करनी है। वहाँ पे प्रमोशन मांगना बंद करो, इतना काम करो, इतना इम्पैक्ट डालो कंपनी पे कि कंपनी अपने आप आपको प्रमोट करे, क्योंकि अगर आपको प्रमोट नहीं किया तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको खुद से रिलेट लग रही है, अगर ये वीडियो के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखो कि आज से मैं नहीं रुकूंगा। वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ जो कि आपको लगता है कि अपनी वर्क से कम जी रहे हैं। देखिए जो अपनी वैल्यू नहीं पहचानता, दुनिया भी उसे सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी से याद रखती है। धन्यवाद।